अच्छा, क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुना है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम वापस शुरू कर दो, फॉरेन ट्रिप अवॉइड करो, मेट्रो में ट्रेवल करो, कार पुलिंग करो, एडिबल ऑयल कम इस्तेमाल करो और रिस्पॉन्सिबल लिविंग को देशभक्ति समझो? दरअसल ये कोई नॉर्मल स्पीच नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। एक ऐसी वार्निंग जो शायद भारत को आने वाले इकोनॉमिक स्ट्रोम के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रही है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से लगभग 14 बड़ी अपील्स की हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसका सीधा कनेक्शन वेस्ट एशिया क्राइसिस, ऑयल प्राइसेस और इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी से है। सवाल यह है कि क्या भारत किसी बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार को फ्यूचर में फ्यूल क्राइसिस या इन्फ्लेशन का डर है? और आखिर पीएम मोदी को अचानक देश से सेक्रीफाइस मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मैटर को डीपली डिकोड करेंगे। तो पीएम मोदी ने क्या क्या कहा? पीएम मोदी ने सिर्फ एक या दो चीजें नहीं बोली, उन्होंने लाइफस्टाइल ही बदलने की अपील कर दी। उनकी मेजर अपील थी वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट करो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कार पुलिंग करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, रेलवे से ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ, फॉरेन ट्रिप्स और फॉरेन वेडिंग्स अवॉइड करो, डोमेस्टिक टूरिज्म सपोर्ट करो, एक साल तक अननेसेसरी गोल्ड मत खरीदो, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदो, एडिबल ऑयल कंजप्शन कम करो, फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज करें, सोलर पंप अडॉप्ट करें, रिस्पॉन्सिबल लिविंग को पेट्रियोटिज्म समझो। अब सवाल यह है कि एक प्रधानमंत्री को इतनी सारी चीजें एक साथ बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? असली कारण है वेस्ट एशिया क्राइसिस। दोस्तों, पूरा गेम ऑयल का है। आज दुनिया का सबसे सेंसिटिव रीजन है वेस्ट एशिया और वहीं से भारत अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इशू ये है कि अब ईरान यूएस टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से ऑयल सप्लाई चेन प्रेशर में आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपोर्टेंट ऑयल रूट माना जाता है। अगर वहां डिसरप्शन होता है तो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं। और याद रखिए, भारत अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया का इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड हो जाएगा। अब सवाल आता है कि पेट्रोल महंगा हुआ तो क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ ना? नहीं, पेट्रोल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, डिलीवरी महंगी, सब्जियां महंगी, दूध महंगा, फ्लाइट टिकट्स महंगी, ऑनलाइन ऑर्डर्स महंगी, हर चीज महंगी, यानी डायरेक्ट इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम आदमी की सैलरी वही रहती है लेकिन खर्चा दोगुना लगने लगता है। इसलिए पीएम मोदी बार बार फ्यूल बचाने की बात कर रहे हैं। सरकार पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहती लेकिन सिग्नल साफ है, सिचुएशन अब नॉर्मल नहीं है। अब बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम का हिडन रीजन। अब सबसे शॉकिंग चीज है वर्क फ्रॉम होम। कोविड के बाद सबको लगा था कि WFH खत्म हो गया, लेकिन पीएम मोदी ने खुद कहा कि कोविड के समय जो हैबिट बनी थी, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन वर्क, WFH, उन्हें फिर से अपनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर करोड़ों लोग घर से काम करेंगे तो डेली कम्यूटिंग कम होगी, फ्यूल कंजप्शन गिरेगा, ट्रैफिक कम होगा, ऑयल इंपोर्ट प्रेशर कम पड़ेगा। यानी WFH अब सिर्फ ऑफिस कल्चर नहीं, इकोनॉमिक सर्वाइवल टूल बन सकता है। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। पीएम मोदी ने सोना मत खरीदो क्यों कहा? गोल्ड, भारत में शादी हो, फेस्टिवल हो, इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड इमोशनल भी है और ट्रेडिशनल भी। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड भारत के लिए एक डेंजरस इंपोर्ट भी है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है और गोल्ड खरीदने के लिए इंडिया को डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है। अब इमेजिन करो, एक तरफ ऑयल इंपोर्ट पहले से महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ लोग अग्रेसिवली गोल्ड भी खरीदते रहे तो इंडिया का डॉलर रिजर्व प्रेशर में आ जाएगा। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि एक साल तक अननेसेसरी गोल्ड परचेज अवॉइड करो। ये सिर्फ ज्वेलरी की बात नहीं, ये फॉरेन एक्सचेंज बचाने की स्ट्रेटजी भी है। अब सवाल आता है कि क्या गवर्नमेंट पहले से प्रेशर में है? और इसी को देखते हुए यहाँ एक और शॉकिंग चीज सामने आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज अभी तक लॉसेस एब्सॉर्ब कर रही हैं ताकि फ्यूल प्राइसेस तुरंत आम लोगों पर ना थोपी जाएं। मतलब सरकार अभी शील्ड बनी हुई है, लेकिन अगर ग्लोबल क्राइसिस और बढ़ा तो प्राइसेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है।
तो दोस्तों एक चीज हमें समझनी होगी कि सिर्फ सरकार नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता। अगर मुश्किल समय आता है तो सिर्फ पीएम मोदी, गवर्नमेंट या आर्मी अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। देश को मजबूत बनाते हैं उसके लोग, और शायद इसी वजह से पीएम मोदी बार बार रिस्पॉन्सिबल लिविंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर 140 करोड़ लोग थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेने लगे तो भारत किसी भी संकट से लड़ सकता है। सोचिए, हम बिना जरूरत गाड़ी कम निकालें, फ्यूल वेस्ट ना करें, लोकल प्रोडक्ट खरीदें, अननेसेसरी गोल्ड शॉपिंग अवॉइड करें, बिजली और रिसोर्सेज बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, तो इसका सीधा फायदा देश की इकोनॉमी को मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि हम अकेले क्या बदल देंगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। कोविड के समय भी देश ने देखा था कि जब लोग साथ आए तो इंडिया ने बड़े से बड़ा संकट संभाल लिया, और आज फिर शायद वैसा ही समय धीरे धीरे बनता दिख रहा है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं, ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर देश मजबूत रहेगा तभी हम मजबूत रहेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी जनता की भी है कि पैनिक नहीं बल्कि समझदारी दिखाए, क्योंकि मुश्किल समय में असली देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अपने व्यवहार से दिखती है। और अब सवाल आता है कि क्या भारत किसी बहुत बड़े संकट की तरफ जा रहा है? देखिए, भारत कोलैप्स नहीं होने वाला। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व अभी मजबूत हैं, गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी है, और जब दुनिया में वार लाइक सिचुएशन होती है तो सबसे पहले प्रेशर इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों पर आता है। इसलिए पीएम मोदी की स्पीच को एक्सपर्ट्स एक इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस मैसेज की तरह देख रहे हैं। यानी गवर्नमेंट शायद अभी से देश को प्रिपेयर कर रही है फ्यूल शॉक के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, डॉलर प्रेशर के लिए, ग्लोबल स्लो डाउन के लिए, और इसी वजह से रिस्पॉन्सिबल लिविंग को पैट्रियोटिज्म कहा गया। अब सवाल आता है कि अपोजिशन ने क्या कहा। इस इशू पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की अपील को गवर्नमेंट फेल्यूर का प्रूफ बताया। वहीं कुछ इंडस्ट्री लीडर्स ने पीएम मोदी की अपील को सपोर्ट किया और कहा कि इंडिया को गोल्ड इंपोर्टर्स और एनर्जी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। यानी एक तरफ गवर्नमेंट इसे नेशनल प्रिपरेशन बता रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन इसे इकोनॉमिक वार्निंग मान रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी की ये स्पीच सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी, ये एक सिग्नल था, एक वार्निंग थी कि दुनिया बदल रही है और इंडिया को भी अपनी आदतें बदलनी पड़ सकती हैं। अब सवाल आपसे कि क्या ये सिर्फ प्रिकॉशन है या सच में दुनिया किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि न्यूज़ के पीछे छुपा हुआ पूरा गेम डिकोड करते हैं। जय हिंद।